अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो सरकार के लिए मुनाफे की मशीन थी, आज संघर्ष कर रही है, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है बीएसएनएल की, जिसकी शुरुआत गौरवशाली थी, गिरावट दर्दनाक और भविष्य अब सवालों से भरा है। वेलकम टू मनी मेकर्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस की सच्ची, दिलचस्प और जरूरी कहानियां। आज की कहानी बीएसएनएल, भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी का उत्थान, पतन और शायद वापसी। बीएसएनएल का सुनहरा दौर। शुरुआती कुछ सालों में बीएसएनएल टॉप पर था, मुनाफे में हजारों करोड़ रुपए, देश भर में सबसे बड़ा नेटवर्क, खासकर ग्रामीण इलाकों में कोई प्रतियोगी नहीं था। बीएसएनएल उस समय की जियो थी, बिना किसी तामझाम के, सीधा सर्विस पर फोकस। फिर हुई गिरावट की शुरुआत, जिसका कारण था टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं करना, सरकारी और धीमे फैसले। ये शायद 2G पर अटका रह गया, जबकि बाकी कंपनियां 3G और 4G ला रही थीं। बीएसएनएल सोता रहा, जबकि बाकी कंपनियां उड़ान भर रही थीं। अब भाई, इस पे 2G स्कैम का क्या असर रहा? 2008 में 2G घोटाला सामने आया। बीएसएनएल सीधे शामिल नहीं था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को झटका लगा। स्पेक्ट्रम बांटने में भेदभाव होने लगे, जिससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ। अब होती है भाई साहब नए प्लेयर की एंट्री। मार्केट में जियो ने धमाका कर दिया। फ्री डेटा, सस्ता इंटरनेट, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पहले से ही तेजी में थे। बीएसएनएल न विज्ञापन कर सका, न प्राइस वॉर में उतर सका। जब बाकी कंपनियां 4G में दौड़ रही थीं, बीएसएनएल अभी भी पुराने टावर पर बैठा था। अब आप ये सोच रहे होंगे, इतना सब खराब था तो बीएसएनएल आज तक जिंदा कैसे है? आज वो इसके भी अपने ये रीजन है। सरकारी सहायता और बेल आउट पैकेज, ग्रामीण भारत में मजबूत पकड़, सरकारी और सुरक्षा सेवाओं के लिए अब भी भरोसेमंद नेटवर्क। बीएसएनएल की जान अब सरकार में है और दिल जनता में। अब सवाल यह है, क्या बीएसएनएल वापसी करेगा भी या नहीं? तो अब कंपनी फोकस कर रही है 4G और 5G पर। लागत कम की गई है, स्टाफ रिटायर किया गया है, लोकल टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। लेकिन मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। बीएसएनएल के पास वक्त कम है और करने को बहुत कुछ। तो क्या टेटा मदद करेगा? सरकार ने टीसीएस, टेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बीएसएनएल की 4G सेवाएं देने की जिम्मेदारी दी है। अब टीसीएस देगा सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर और ऑपरेशंस, यानी बीएसएनएल को अंदर से नया बनाया जा रहा है। टेटा का साथ बीएसएनएल के लिए ऑक्सीजन बन सकता है। यही नहीं, अब बीएसएनएल के भविष्य की प्लानिंग सुन लो यार। 2025 तक देश भर में 4G सर्विस, घरेलू 5G तकनीक पर काम कर रहा है। एमटीएनएल के साथ मर्जर की तैयारी कर रहा है। सुरक्षित नेटवर्क जैसे कि डिफेंस और गवर्नमेंट पर फोकस कर रहा है। बीएसएनएल खुद को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि डिजिटल भारत के इंजन के रूप में देखना चाहता है। अब एक नजर में देख लेते हैं बीएसएनएल का असली हाल। तो इसकी ताकत है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण भारत में गहराई और सरकार का समर्थन। और इसकी कमजोरियां, धीमी फैसलेबाजी, पुराने सिस्टम जो अब जाके चेंज हो रहे हैं, और ब्रांड की खराब छवि। बीएसएनएल के पास अब भी ताकत है, बस जरूरत है सही नेतृत्व, तेजी से बदलाव और एक मजबूत मार्केटिंग विजन की। तो ये थी बीएसएनएल की कहानी, एक सरकारी दिग्गज की जो कभी शेर था, अब घायल है लेकिन मरा नहीं। क्या बीएसएनएल फिर से उठेगा, या ये भारत का अगला एयर इंडिया बनने वाला है? अपने विचार नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।